स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ऑपरेशन जीएस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 4 उत्तर प्रदेश की वन संपदा एवं वन रिपोर्ट 2021 से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले उत्तर प्रदेश एक ऐतिहासिक अध्ययन का लेक्चर नंबर 1, 2, 3 उत्तर प्रदेश प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को कवर किया जा चुका है और ये तीनों लेक्चर चैनल पर अपलोड हैं। आप इसे वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट से या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप जाकर इन लेक्चर को देख सकते हैं। इस लेक्चर के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश की वन संपदा एवं वन रिपोर्ट 2021 को डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में जनवरी 2022 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 और उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021 दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है वीडियो के लास्ट में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के वन संपदा राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कुछ भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 33.33% भूभाग पर वन होने चाहिए, जिसमें 60% पर्वतीय व 25% मैदानी भागों पर वन होने चाहिए। अगर हम उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है, जियोग्राफिकल एरिया। सामान्य रूप से प्रदेश में पाए जाने वाले वन उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, लेकिन कुछ विशेषताओं के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो इसका प्रकार है वो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। नम पर्णपाती वन प्रदेश के 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाबर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर हम भाबर क्षेत्र की बात करें तो भाबर क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है। यह 35 से 40 किलोमीटर चौड़ी एक सकरा क्षेत्र है। और अगर हम तराई क्षेत्र की बात करें तो तराई क्षेत्र भाबर क्षेत्र के ही समानांतर चलता है। इनमें वृक्षों की मुख्य प्रजाति सागौन है। इसके अतिरिक्त साल, बेर, महुआ, पलास, आंवला, जामुन के भी वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। राज्य के पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदानों में शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार मिलता है। इन वनों में नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन तथा इमली के वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां राज्य के दक्षिणी भाग मिर्जापुर, बांदा, महोबा, ललितपुर तथा झांसी में औसत वार्षिक वर्षा जहां 50 से 75 सेंटीमीटर होती है, कटीली झाड़ियों के वन पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः बबूल एवं अन्य कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों में पलास की अगर हम बात करें, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलास। इसे हम ब्यूटिया मनोस्पर्मा भी कहते हैं। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं ये भाबर क्षेत्र है और इसके समानांतर ही तराई क्षेत्र पाया जाता है, जो कि उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन अधिकतर भाबर एवं तराई क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। और अगर हम उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के विस्तार की बात करें तो यह पूर्व में ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से, मध्य हिस्से और पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, गाजियाबाद आदि जिले आते हैं। और अगर हम उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों के राज्य की बात करें तो मिर्जापुर, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों से संबंधित जिले आते हैं इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। ISFR रिपोर्ट 2021 उत्तर प्रदेश, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट की चर्चा करते हैं।
13 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव ने 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो है प्रति 2 वर्ष के बाद पब्लिश किया जाता है। इसके पहले ISFR 2019 पब्लिश किया गया था और 2 साल बाद 2021 ISFR रिपोर्ट 2021 को अभी 13 जनवरी 2022 को पब्लिश किया गया है। आप ये ध्यान रखिएगा, भूपेंद्र यादव जो हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित हैं। ये 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है। रिपोर्ट में पहली बार टाइगर रिजर्व्स, कॉरिडोर, शेर संरक्षण क्षेत्र में वन कवर का आंकलन किया गया है। उत्तर प्रदेश का अगर देखते हैं हम, उत्तर प्रदेश का वनावरण, फॉरेस्ट कवर, तो टोटल उत्तर प्रदेश का जो फॉरेस्ट कवर है वो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश के 6.15% जियोग्राफिकल एरिया का है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट से ही स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे लगाया गया है फॉरेस्ट कवर ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे टोटल जो है 14,817.89 एरिया है, जो कि 6.15% है। उत्तर प्रदेश के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 6.15% है। और अगर हम वृक्षावरण की बात करें, ट्री कवर, आप ध्यान रखिएगा, एक फॉरेस्ट कवर है, वनावरण है, एक वृक्षावरण है। अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें तो फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत जितने भी संरक्षित वन, नेशनल पार्क, ये सभी आते हैं। और अगर हम वृक्षावरण की बात करें तो ये रोड के किनारे जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके किनारे जो भी वृक्ष लगाए जाते हैं या आवासीय क्षेत्रों में जो वृक्ष होते हैं उनको हम वृक्षावरण में कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम ट्री कवर की एरिया देखें तो 7,421 वर्ग किलोमीटर, जो कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 3.04% है। ISFR 2019 की तुलना में 2021 के वन क्षेत्र में वृद्धि 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वनों के घनत्व के आधार पर वनों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है अति सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये वेरी डेंस फॉरेस्ट है। और सेकेंड जो इसका क्लासिफिकेशन है, मध्यम सघन वन, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। और तीसरा जो है ओपन फॉरेस्ट, खुले वन। और चौथा ये झाड़ी है, इसे हम मुख्य रूप में इसको विभाजन में नहीं कंक्लूड करते हैं, बट झाड़ियों को भी काउंट किया जाता है। अगर हम अति सघन वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो 2,626.6 वर्ग किलोमीटर, जो कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 1.09% है। यहाँ आप देख सकते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट 2626.61, जो कि 1.09% है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो 4,029.37, जो कि 1.67% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। अगर हम ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो 8,161.91, जो कि 3.39% है भौगोलिक क्षेत्रफल के उत्तर प्रदेश के। इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। वन महोत्सव, केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1952 की वन नीति के तहत वर्ष 1952 से देश में तथा प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है। इसका मूल थीम वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। आप एक मुख्य पॉइंट ये है कि आप ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1952। तो वन नीति अगर पूछा जाए कि वन नीति कब घोषित की गई, राष्ट्रीय वन नीति, तो ये 1952 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट के अंतर्गत अगर हम सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों में सोनभद्र सबसे ऊपर है, जिसका 2436.75 वर्ग किलोमीटर ये वनों से पटा हुआ है।
दूसरे स्थान पर लखीमपुर खीरी है जो कि सोनभद्र के सीधे आधा है। यहाँ पर 1272.56 वर्ग किलोमीटर पर वन पाए जाते हैं। तीसरे स्थान पर मिर्जापुर है, चौथे पर पीलीभीत है। अगर आप इन वैल्यू को याद नहीं रख पाते हैं तो कम से कम आपको सोनभद्र याद रखना पड़ेगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिलों में सबसे ज़्यादा सोनभद्र है और दूसरे स्थान पर लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर और पीलीभीत। अगर न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करें तो भदोही, संत रविदास नगर को ही भदोही कहा जाता है। इसके 3.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन फैले हुए हैं। दूसरे स्थान पर है मऊ, तीसरे पर मैनपुरी और चौथे पर संत कबीर नगर है। अभी हमने जो पिछले देखा यहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले थे। अब उस उस क्षेत्रफल के अंतर्गत कितने प्रतिशत में वन फैला हुआ है, इसमें अगर हम देखें तो भी पहले स्थान पर सोनभद्र ही है जहाँ पे 35.29% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर चंदौली है, तीसरे पर पीलीभीत, चौथे स्थान पर मिर्जापुर है। अगला अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाले जिले, यहाँ पे सबसे न्यूनतम वन क्षेत्रफल जो प्रतिशत का है वो भदोही, संत रविदास नगर 0.37% क्षेत्रफल पर ही मात्र वन पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर मैनपुरी है, तीसरे स्थान पर देवरिया है और चौथे स्थान पर बदायूं है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में नुकसान की बात करें, कहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल में कमी देखी गई है तो वो भी सोनभद्र ही है। सोनभद्र में 103 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। और अगर सर्वाधिक वृद्धि कहां पर दर्ज की गई है तो सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला जो है वो सहारनपुर है। सहारनपुर में 49 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल की वृद्धि दर्ज की गई है। तो मुख्य पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि सोनभद्र जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है, सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला भी जिला सोनभद्र है और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल में कमी भी सोनभद्र में ही हुई है। सोनभद्र में 103 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल की कमी दर्ज की गई है। और अगर हम सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले जिले की बात करें तो वो सहारनपुर है जहाँ पे 49 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल की वृद्धि दर्ज की गई है। यहां मैप में आप देख सकते हैं ये सोनभद्र का एरिया है। सोनभद्र जहां पे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल है और वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी 103 वर्ग किलोमीटर वो भी सोनभद्र में ही दर्ज किया गया है। और ये यहाँ पिक्चर में यहाँ आप देख सकते हैं मैप में संत रविदास नगर जहाँ पे न्यूनतम वन क्षेत्रफल है, न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्रफल है भदोही या संत रविदास नगर। और यहाँ पे लखीमपुर खीरी देख सकते हैं, ये लखीमपुर खीरी दूसरे स्थान पर है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के मामले में। एक चीज़ और, लखीमपुर खीरी से जो ओपन फॉरेस्ट की जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। अगर हम उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग बात करें तो वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी में सर्वाधिक डेंसली जो वन क्षेत्र हैं वो लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी में सर्वाधिक जो है सघन वन क्षेत्र हैं। यहाँ पे 804.91 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र ऐसे हैं जो सर्वाधिक घने वन क्षेत्र हैं। और अगर हम मध्यम वन क्षेत्र की बात करें तो इसमें सोनभद्र जिला है। सोनभद्र में मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट सर्वाधिक पाया जाता है। ये पूरे उत्तर प्रदेश के जितने सारे जिले हैं उनमें से वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी में लखीमपुर खीरी है और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में सोनभद्र है और ओपन फॉरेस्ट सर्वाधिक ये सोनभद्र में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट ये दोनों कैटेगरी में
सर्वाधिक जो वन है वो सोनभद्र में स्थित है, लेकिन जो वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी है इसमें लखीमपुर खीरी में सर्वाधिक जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी हिस्सा है। यह आप ध्यान रखिएगा, बलिया जो है उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। और अगर हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले की बात करें तो शामली उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। पश्चिमी जिला है शामली। और अगर हम उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले की बात करें तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का उत्तरतम जिला या उत्तरी जिला है। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला ये सोनभद्र है। सबसे दक्षिणतम जिला सोनभद्र है। एक और पॉइंट आप याद रखिएगा, ललितपुर जो है ये मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला है। यहाँ तीनों तरफ मध्य प्रदेश का क्षेत्र पाया जाता है। तो ये सब फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। राज्य के प्रमुख वृक्ष और उन वृक्षों के क्या उपयोग हैं। इनमें अगर हम चीड़ की बात करें, चीड़ के वृक्ष की, तो चीड़ के वृक्ष से जो है चीड़ के राल से बिरोजा और तारपीन बनाने में उपयोग किया जाता है। और अगर हम खैर की बात करें तो खैर इससे जो है कत्था बनाया जाता है। खैर के वृक्ष से जो रस निकलता है उस रस से जो है कत्था बनाया जाता है। और अगर हम सेमल और गुरेल की बात करें तो इससे माचिस की तीली बनाई जाती है। और अगर हम बबूल की बात करें तो बबूल की छाल से प्राप्त रंग से चमड़े की रंगाई की जाती है। और अगर हम तेंदू पत्ते की बात करें तो तेंदू पत्ते इससे बीड़ियां बनाई जाती हैं। बेत एवं बांस की बात करें तो इनसे जो है कागज व फर्नीचर बनाए जाते हैं। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये खैर का वृक्ष है और ये बबूल का वृक्ष और ये जो है तेंदू पत्ता जिससे बीड़ी बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में वनों के विकास से संबंधित कार्यक्रम योजनाएं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं उन्हें हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना, विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश की वानिकी योजना की शुरुआत 19 मार्च 1998 को की गई। और अगर हम ऑपरेशन ग्रीन योजना की बात करें तो ऑपरेशन ग्रीन योजना उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण वृद्धि के लिए 1 जुलाई 2001 से प्रारंभ की गई थी। अगर हम सामाजिक वानिकी योजना की बात करें, सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम, तो राष्ट्रीय कृषि आयोग एवं विश्व बैंक की सहायता से राज्य में 1979 से 80 में सामाजिक वानिकी योजना सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम शुरू किया गया था। अगर हम सहभागी वन प्रबंधन योजना की बात करें तो जापान सरकार के सहयोग से जुलाई 2010 से प्रदेश की तराई, विंध्य तथा बुंदेलखंड की 16 जिलों के अंतर्गत आने वाले 20 वन प्रभागों में उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन योजना चलाई जा रही है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जापान सरकार की मदद से उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना को चलाया जा रहा है, तो वो सहभागी वन प्रबंधन योजना हो जाएगा। एक फैक्ट और आप याद रखिएगा, इस जो सहभागी वन प्रबंधन योजना है, इस परियोजना के ही तहत सोनभद्र के बेलहत्थी ग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, बेलहत्थी ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया है। अगर हम वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना की बात करें तो यह योजना 2007 से 8 से चलाई जा रही है। इसमें वृक्षारोपण व वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों, संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, अब हम पूरे देश की बात करते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्यों में वन की क्या स्थिति है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पूरे भारत का अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। देश का कुल वनावरण फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कि
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.71% पर वन पाया जाता है, वनावरण है। और अगर हम कुल वृक्षावरण ट्री कवर की बात करें तो 95,748 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, जो कि 2.91% है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल के 2.91% पर ट्री कवर है या वृक्षावरण है। देश का कुल वन एवं वृक्षावरण अगर दोनों को मिला दिया जाए, वनावरण और वृक्षावरण को, तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो कि ज्योग्राफिकल एरिया का 24.62% है। इतने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया जाता है। यहाँ पे अगर हम वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये 8,09,537 वर्ग किलोमीटर होता है, जो कि भारत के जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 24.62% है। 2021 का ये वनावरण और वृक्षावरण है। अगर हम 2019 में बात करें तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनावरण था। वनावरण और वृक्षावरण दोनों हैं, ये मिलाकर ध्यान रखिएगा अभी से। 24.56% ये था, जो कि वृद्धि हुई है, 0.28% की वृद्धि दर्ज की गई है। और अगर हम कितने वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 2261 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर ये वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हम इन दोनों में अलग अलग देखते हैं तो 1540 वर्ग किलोमीटर ये वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है। वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर। ये वृक्षावरण में 721 और 1540 वर्ग किलोमीटर वनावरण में, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये टोटल 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। और अगर हम प्रतिशत में बात करें तो 0.28% वृद्धि दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट नोट्स में देखते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI, जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। आप इसे याद रखिएगा, FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। और सर्वप्रथम 1987 में ISFR इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ये पब्लिश की गई थी 1987 में। 6 साल बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना के 6 साल बाद 1987 में पहली बार वन स्थिति रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसके बाद से ये हर दो वर्ष में जारी किया जाता है वन स्थिति रिपोर्ट। और इस बार जो है 2021 में ये 17वां वन रिपोर्ट जो है पब्लिश किया गया है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले अगर हम राज्यों की बात करें, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में स्थित है, 77,492 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, 66,430 वर्ग किलोमीटर। तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, चौथे स्थान पर उड़ीसा आता है। अगर हम भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर देखें इस राज्य में कितने प्रतिशत पर वन क्षेत्रफल हैं, तो ये सबसे पहले स्थान पर मिजोरम आता है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर मेघालय है और चौथे स्थान पर मणिपुर आता है। अगर हम राज्यों की बात करें तो ये क्रम सही है। सबसे पहले पे मिजोरम, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर मेघालय, चौथे पर मणिपुर। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश, अगर यूटीज को, यूनियन टेरिटरी को अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो सबसे पहले स्थान पर लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप जहां पे 90.33% क्षेत्रफल पर वनावरण फैला हुआ है। और दूसरे स्थान पर अंडमान एंड निकोबार
अंडमान निकोबार, यहाँ पर जो है 81.75% पर वन क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में अगर भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत आधार पर राज्यों में पूछा जाए तो फिर तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर होगा। अगर यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत पूछा जाए तो पहले स्थान पर लक्षद्वीप होगा और दूसरे स्थान पर अंडमान निकोबार आएगा। अगर हम वन क्षेत्रफल में वृद्धि दिखाने वाले राज्य की बात करें कि किस राज्य में कितने क्षेत्रफल पर वृद्धि दर्ज की गई है, तो पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है जहां पर 647 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरे स्थान पर तेलंगाना है जहां पर 632 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। आप ये ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों सिस्टर स्टेट हैं। आंध्र प्रदेश से ही कटकर तेलंगाना बना है, इसलिए दोनों की एक जैसी ही स्थिति है। दोनों जगहों पर वन क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में और दूसरे स्थान पर तेलंगाना है, तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। और अगर हम मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि उड़ीसा में पाया गया, जहाँ पे 8 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। एक महत्वपूर्ण तथ्य आप ये याद रखिएगा कि सर्वाधिक जो अगर हम मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में जो है सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र पाया जाता है और दूसरे स्थान पर गुजरात है। लेकिन अगर हम वृद्धि दिखाने वाले राज्य, मैंग्रोव क्षेत्र के वृद्धि दिखाने वाले राज्य की बात करें तो ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर उड़ीसा में सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट नोट्स में देखते हैं, ISFR इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र में 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो कि ISFR 2019 के अनुसार रिपोर्ट की तुलना में मैंग्रोव क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका मतलब मैंग्रोव क्षेत्र में 2019 की तुलना में 2021 में वृद्धि दर्ज की गई है, 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। और अगर हम भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम बंगाल, जहां पे 2114 वर्ग किलोमीटर ये वन क्षेत्र ऐसे हैं जो मैंग्रोव वन क्षेत्र हैं, के साथ पहले स्थान पर। और दूसरे स्थान पर गुजरात है जहां पे 1175 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन क्षेत्र फैला हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट तथ्य अगर हम याद रखें तो सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान किस राज्य में हुआ है, अगर पूरे राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक नुकसान जो है वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हुआ है, जिसमें पहले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में 257 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में नुकसान दर्ज किया गया है। दूसरे स्थान पर मणिपुर है, जहां 249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है कमी दर्ज की गई है। तीसरे स्थान पर नागालैंड है, नागालैंड में 235 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। तो ये वन क्षेत्र में कमी जो दर्ज की गई है ये तीनों नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। अगर हम वृद्धि दर्ज करने वाले राज्य की बात करें तो ये तीनों ही साउथ दक्षिणी भारत के राज्य हैं। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे पर तेलंगाना, तीसरे पर उड़ीसा। तो इन सारे तथ्यों को आप ध्यान रखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और ये ISFR 2021 जनवरी माह में अभी जारी किया गया है। तो आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश से संबंधित हों या
सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित हो, उन सब में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, जब भी ये जारी किया जाता है तो इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आना लाजमी है। आगे बढ़ते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। आर्द्र भूमि, अगर हम वेटलैंड के तहत बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्र सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, जिसका लगभग 96% भाग आर्द्र भूमि है। देश में अगर हम बाघ अभयारण्य की बात करें तो बाघ अभयारण्य जो है लगभग 74,710.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। आपको मैं याद दिलाऊं कि ये पहली बार जो है ISFR 2021 में बाघ अभयारण्य को भी वन क्षेत्र में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे जो है पूरे भारत के अंदर बाघ अभयारण्य कितने क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो टोटल भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% पर बाघ अभयारण्य फैला हुआ है। और उन बाघ अभयारण्य के अंदर अगर हम कितने प्रतिशत पर या कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर बाघ वन क्षेत्र हैं, उसकी अगर हम चर्चा करें तो बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्र 55,666.27 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% है और टाइगर रिजर्व का 74.51% है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, 2,932.95 किलोमीटर है। अगर हम प्रतिशत के अनुसार बात करें तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश है, जहां पे 96.83% क्षेत्रफल जो है वन से ढका हुआ है। अगर हम पक्के टाइगर रिजर्व की बात करें तो पक्के टाइगर रिजर्व जो है 1999 से 2000 के बीच अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। पक्के टाइगर रिजर्व को कहीं कहीं पंखुई टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं पंखुई टाइगर रिजर्व, तो आप याद रखिएगा, या तो पक्के टाइगर रिजर्व या फिर पंखुई टाइगर रिजर्व लिखा होगा, ये दोनों एक ही हैं और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को तैयार करने के लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन स्थित हैं। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप, जहां 90.33% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं, और दूसरे स्थान पर अंडमान निकोबार 81.75% क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है। अब हम MCQ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, से संबंधित क्वेश्चन को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों का विस्तार उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है पठारी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भाबर एवं तराई क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों का विस्तार पाया जाता है। और अगर हम उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वाले क्षेत्र में जो है भाबर एवं तराई क्षेत्र के जिलों की बात करें तो श्रावस्ती, महाराजगंज, पीलीभीत आदि जिले इन क्षेत्रों में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति कब घोषित की गई थी?
आपके ऑप्शन है 24 दिसंबर 1998 को, 27 दिसंबर 1998, 25 दिसंबर 1998, 26 दिसंबर 1998। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 26 दिसंबर 1998 को उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति घोषित की गई थी, जबकि अभी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था राष्ट्रीय वन नीति। अगर हम राष्ट्रीय वन नीति की बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी की गई थी, और ये जो है उत्तर प्रदेश, ये राज्य वन नीति है, ये 26 दिसंबर 1998 को घोषित किया गया है। तो आप ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? 1950, 1952, 1998, 1988। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1952। जब राष्ट्रीय वन नीति 1952 घोषित किया गया तो देश में तथा प्रदेश में दोनों जगहों पर 1952 में ही वन महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? 25 अक्टूबर 1976, 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1975, 25 अक्टूबर 1974। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 25 नवंबर 1974 को। आप देख रहे हैं ये जितने भी क्वेश्चन जो ऑप्शन हैं ये काफ़ी क्लोज दिए गए हैं, इसलिए आपको ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। इसे आप अलग नोट्स में लिखकर बार बार रिवाइज करेंगे तभी आपको याद हो सकेगा। 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यूकेलिप्टस। ये जो है पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है, क्योंकि ये सर्वाधिक जो जल होता है उसको अवशोषित कर लेता है अपनी जड़ों में। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। आपके ऑप्शन है वर्ष 1952, 1988, 2001, 1998। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2001 में जो है ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने क्षेत्रफल में वन क्षेत्र है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 14,817 वर्ग किलोमीटर। कितने वर्ग किलोमीटर पर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वन क्षेत्र पाया जाता है? सही आंकड़ा इसका जो एग्जैक्ट अगर हम दशमलव बात करें तो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वन पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 14,817.89 वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद न्यूनतम प्रतिशत वनाच्छादित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भदोही, संत रविदास नगर। ये न्यूनतम वनाच्छादित जो है जिला है उत्तर प्रदेश का। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको संत रविदास नगर भी मिल सकता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, संत रविदास नगर हो या फिर भदोही, ये दोनों एक ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से किस योजना का प्रारंभ वर्ष 1998 में किया गया था? आपके ऑप्शन है ऑपरेशन ग्रीन परियोजना, वानिकी परियोजना, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना, हरित पट्टी योजना। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वानिकी योजना। ये जो है उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1998 में जारी किया गया था। यहाँ ऑप्शन में हरित पट्टी योजना दिया गया है। हरित पट्टी योजना जो है ये प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर वनारोपण संबंधी यह योजना है। यह वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रारंभ किया गया था। अगर हम वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना की बात करें तो वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना ये 2007-8 में वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना का प्रारंभ किया गया था।
इस योजना के तहत वृक्षारोपण व वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। और ऑपरेशन ग्रीन योजना ये 2001 आप इसे देख चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आम, जामुन, पीपल व नीम के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस वन क्षेत्र में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट क्षेत्र में जो है आम, जामुन, पीपल व नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। अगर हम उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन की बात करें तो यहाँ पे जो है औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पे पाया जाता है, जबकि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की बात करें तो यहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा पाया जाता है। और अगर हम उष्णकटिबंधीय झाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वनावरण है? सिर्फ यहाँ पे वनावरण पूछा जा रहा है, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर नहीं पूछा जा रहा है, तो आप इसे याद रखिएगा। सिर्फ वनावरण अगर पूछा जाए और उत्तर प्रदेश तो 6.15% पर वनावरण पाया जाता है, फॉरेस्ट कवर पाया जाता है, और 3.04% इस पे जो है वृक्षावरण पाया जाता है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल जो है 6.19%, सॉरी 9.19% क्षेत्रफल पर वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रों को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है? पहला देखते हैं, तो पहला जो है आरक्षित वन है, पहला आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन, चौथा राजकीय वन, पांचवा सामुदायिक वन और छठवां निजी वन। इन 6 प्रकार के वनों में प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के वनों का वर्गीकरण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन जो है वो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से संबंधित प्रश्न है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल वन और वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 2261 वर्ग किलोमीटर जो है टोटल ये वन और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हम दोनों की अलग अलग बात करें तो वनावरण में जो है 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और अगर हम वृक्षावरण की बात करें तो 721 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज की गई है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्षावरण कितना है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 80.9 मिलियन हेक्टेयर। 80.9 मिलियन हेक्टेयर पर जो है ये भारत में कुल वन एवं वृक्षावरण पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य के वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जहां पे 647 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरे स्थान पर तेलंगाना है और तीसरे स्थान पर उड़ीसा था जहां पे वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हम राज्यों की बात करें, सर्वाधिक घने वन कहाँ पर पाए जाते हैं? वेरी डेंस फॉरेस्ट
मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, इन तीनों कैटेगरी में अगर बात करें हम, सर्वाधिक घने वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक घने वन अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक घने वन अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक मध्यम रूप से घने वन, ये मध्यम है तो मध्यम से मध्य प्रदेश, मध्यम से मध्य प्रदेश। ओपन फॉरेस्ट या खुले वन की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, सर्वाधिक जो घने वन है ये सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान अरुणाचल प्रदेश में 257 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों जो कथन है ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ISFR 2021 के अनुसार भारत में वनों का कुल कार्बन स्टॉक 2021 के लिए लगभग कितना अनुमानित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 7,204 मिलियन टन। यहाँ पे जो है भारत के वनों में कुल कार्बन स्टॉक अनुमानित है 2021 में। अगला प्रश्न देखते हैं, ISFR 2021 के वनावरण में प्रतिशत के अनुसार शीर्ष 3 राज्य घटते क्रम में हैं। यहाँ पर देखिए हम प्रतिशत के आधार पे, तो सर्वाधिक जो है वो मिजोरम में था। ये राज्य हैं, आप ध्यान रखिएगा, मिजोरम पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे स्थान पर मेघालय है, चौथे स्थान पर नागालैंड आता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। ये घटते क्रम में पूछा गया है, तो सर्वाधिक प्रतिशत मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय है। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगले वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।